देख रहे हो? बच गई। तो दोस्तों, चेक इन से पहले देखें ये लिस्ट, वरना एयरपोर्ट पर होगी परेशानी। हैंडबैग में इन 8 चीज़ों को रखने की मनाही है, और अगर आपके ये 8 सामान निकल जाता है एयरपोर्ट पर तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली सारे जितने भी पैसेंजर है इंडिया से, अगर बाहर आप जा रहे हो या फिर डोमेस्टिक भी सफ़र कर रहे हो या फिर अदर कंट्री से इंडिया भी आ रहे हो, तो सारे लोगों को एक एडवाइजरी जारी किया है और बताया है कि अगर ट्रैवल करते हो तो अपने लगेज बैग में या फिर हैंड बैग में ये 8 सामान भूल कर भी ना रखना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो चलिए बारी बारी से आपको ये सारे सामान का लिस्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद अपडेट जारी करके अपने एक्स अकाउंट पे इसे पोस्ट किया है और लोगों से शेयर करने के लिए बताया गया कि ताकि सारे जितने भी पैसेंजर हैं जो ट्रैवल करते हैं अदर कंट्री के लिए या फिर डोमेस्टिक या जितने भी आप मतलब बेसिकली बाहर कंट्री से भी आ रहे हो, तब भी इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि सिर्फ ये इंडियन एयरलाइंस में ये रूल लागू नहीं हुआ है। जितने भी दुनिया के एयरलाइंस है सारे एयरलाइंस में ये नियम जारी किया गया है या नया अपडेट जारी किया गया है, क्योंकि 1 2 नहीं 25,000, ठीक है, 25,000 ये वर्ल्ड वाइज, मतलब वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पे एयरपोर्ट हैं सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया और बताया कि एक दिन के अंदर, ये डेटा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया है कि एक दिन के अंदर 25,000 लोगों का जो है ये प्रॉब्लम आता ही आता है। किसी का जो है सामान जब्त कर लिया जाता है, किसी को ट्रैवल नहीं करने दिया जाता है, किसी पे जुर्माना लगता है, किसी को गिरफ्तारी भी होती है। तो इन कारण के वजह से सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये सामान का लिस्ट जारी किया है। तो 8 सामान का जो नाम मैं बताने वाला हूँ और बारी बारी से, तो आप ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे सामान के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये चीज़ है लोगों को पहले से, कुछ लोगों को जानकारी है लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए लोगों को मेमोराइज कराया गया आखिरकार पर डे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइज ये बताया गया है। जितने भी दुनिया के एयरपोर्ट हैं सारे लोगों ने एक एकजुट फैसला लिया और बताया, इस डेटा को पेश किया कि एक दिन के अंदर 25,000 लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ सामान का लिस्ट का नाम कि आप कौन सा सामान जो है अपने लगेज बैग या हैंड बैग में आप लेकर नहीं ट्रैवल कर सकते। उससे पहले आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के कारण ये एयरलाइंस कंपनी ने बार बार ये सब वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर डालते हैं और लोगों को मेमोराइज कराते हैं, लोगों को बताया है कि जलने वाले सामान आप अपने हैंड बैग में लेकर नहीं ट्रैवल करना। जैसे आपने देखा किस तरह से आग लगा है, ये डमी वीडियो के तौर पे बताया गया है लोगों को कि इस तरह से क्या होता है कि जो फ्लाइट के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है वो हाई क्वालिटी का, सबसे 1 नंबर का फ्यूल उसी में आता है। एक छोटी सी मिस्टेक के वजह से मतलब सैकड़ों लोगों को जान जा सकता है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर इस तरह से आग वगैरह लगना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए कभी भी आप जलने वगैरह वाला सामान, और बेसिकली जो फोकस किया गया है वो है, क्योंकि जितने भी एयरलाइंस है सब ने मना किया है, ये है पावर बैंक। पावर बैंक के लिए क्लियरली बताया गया है कि आप लेकर ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि इसी की वजह से ज़्यादा चांस होता है आग लगने का। तो पहले जो लिस्ट है वो आपको जारी करके बताता हूँ और अपडेट में जो बताया गया वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको सुनाता हूँ कि आखिर ये लिस्ट का नाम क्या क्या है जो आप लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। फिर से लोगों को याद दिलाया गया है कि 100 मिली से ज़्यादा कोई भी लिक्विड या तेल है या किसी तरह का कोई भी पानी वाला सामान जो है आप लेकर अपने जो हैंड बैग में है वो लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। पहले भी रूल था लेकिन लोगों को मेमोराइज कराया गया है, लोगों को याद दिलाया गया है, क्योंकि इतने बड़ा डेटा जो दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, वो सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है ताकि इस डेटा को कम किया जाए, ताकि लोगों को पहले से अवेयरनेस हो जाए, पहले से जानकारी मिले। तो पहले आपने सुन लिया पहला सामान के 100 मिली जो लिक्विड है वो आप लेकर नहीं जा सकते हो, जैसे तेल है या कोई भी चीज़ है जो ऐसा आपको पानी के फॉर्म में आप लेकर नहीं ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा जो नाम बताया गया है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने की बहुत आदत होती है और वो जाने अनजाने ऐसे गलती कर बैठते हैं कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, या तो उन पर जुर्माना लगता है और नहीं तो उनको फ़्लाइट ही करने नहीं दिया जाता, यानी ट्रैवल ही नहीं करने दिया जाता है। तो इसी तरह बताया गया कि लाइटर या माचिस अगर ये आप लेकर ट्रैवल करोगे अपने हैंड बैग में तो बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है जलने वाला है और इससे सिर्फ आपका खतरा नहीं होगा, जो लोग फ्लाइट के अंदर बैठे हैं उनको भी खतरा है। इस वजह से ये चीज़ बिल्कुल मनाही किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। स्प्रे पर भी रोक लगा है, आप किसी तरह का स्प्रे वगैरह भी लेकर नहीं जा सकते हो, क्लियरली मना किया गया है।
और दूसरा एक और नाम सामने आ रहा है, वो है ई सिगरेट। बहुत सारे लोग ई सिगरेट, आप लोग देखा होगा, ई सिगरेट पीने का आदी हो चुके हैं, तो वो लोग भी ट्रैवल करने लगते हैं लेकर, तो उनको भी इस तरह का चीज़ लेकर जाने से मना किया गया है। बहुत सारे लोग स्पोर्ट का दीवाना होते हैं और अपने साथ क्रिकेट बैट, हॉकी, गोल्फ है, फिर डंबल है, फिटनेस गियर है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लेकर जाना सोचते हैं और सोचते हैं कि अपने हाथ में ही लेकर चले जाएं, तो बिल्कुल इसको मना किया गया है और कोई भी आपको खेलने कूदने वाला सामान आप लेकर नहीं जा सकते। उसी तरह औजार का भी कुछ लिस्ट जारी किया गया है, जैसे पेचकस वगैरह, हथौड़ा है, रिंग है, ड्रिल है, मशीन जैसे औजार भी आप हैंड बैग में लेकर नहीं जा सकते। जो भारी नुकीले तरह के होते हैं, कोई भी औजार, कोई भी सामान आप लेकर नहीं जा सकते हैं। लास्ट जो नाम बताया गया है वो जिसके वजह से आग लगा था, आप देख सकते हो इस अपडेट में जो बताया गया है, क्लियरली इसमें बताया गया कि 160 WH से ज़्यादा पावर बैंक का जो है आजकल हर यात्री के लिए ज़रूरत बन गया है। यानी जो भी है, आप अगर 160 WH से ज़्यादा क्षमता वाले पावर बैंक हैंड बैग में ले जाना के साथ अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आप पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे कम वाले कभी भी लेकर आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा लेके जाओगे तो उसमें नुकसान ज़्यादा है, यानी वो डेंजरस लिस्ट में नाम आता है। इसलिए आप ट्रैवल करने से पहले ये जो लिस्ट में बताया गया, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे अपने एक्स अकाउंट पे डाला है और जैसा बताया कि इसके वजह से ही डेली का 25,000 यात्री परेशान होते हैं। किसी पर जुर्माना, किसी की गिरफ्तारी, किसी पर रोक लगता है और किसी का जो सामान है वही जब्त कर लिया जाता है। इसलिए लोगों के साथ मेमोराइज कराया गया है, लोगों को याद दिलाया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक भी इस तरह का जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।